Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Today again we are going to start with the topic that is inheritance and variation. Now we have seen how inheritance is going on and how we are getting variable characters. We have seen that how parental and recombinants are present. That we have seen. Now today we are going to see a next topic, that is autosomal inheritance. Now we have seen characters are transferring, inheriting from one generation to the next generation. But in that again we have seen there are autosomal inheritances also, which are causing due to autosomes. Now which are those? देखिए अब यहाँ पे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस सबसे पहले हमें देखना है. नॉर्मली हमें पता है ऑटोजोम्स, हम किसे बोलते हैं ऑटोजोम्स? जो कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो भी क्रोमोसोम्स है उसे हम ऑटोजोम्स कहते हैं. हमने कैरियोटाइप में देखा कितने थे, 22 ऑटोजोम्स थे, या फिर 22 हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोजोम्स. ओके, और एक था सेक्स क्रोमोसोम या फिर दो थे सेक्स क्रोमोसोम. तो यहाँ पे देखिए सोमैटिक सेल्स अगर हुए, ओके, यहाँ पे अगेन हम एग्जांपल किसका लेने वाले हैं, ह्यूमंस का. ह्यूमंस में अब सोमैटिक सेल्स होते हैं और उनके पास क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, मतलब कितने हुए, 46 टोटल क्रोमोसोम्स. और वो क्या होंगे, अगेन दे आर इन 2n कंडीशन. अब यहाँ पे इसमें से 22 पेयर्स को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस. मतलब अब तक हमने क्या देखा था, हमने डाउन सिंड्रोम देखा, हमने क्लिनफिल्टर्स देखा, हमने टर्नर्स देखा, हमने सब में क्या देखा, उनमें हमने देखा कि सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को देखा. अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस को देखना है. मतलब जो कैरियोटाइप देखा था हमने और उसमें से एक था डबल, एक पेयर थी, वन पेयर किसकी थी, ये थी सेक्स क्रोमोसोम की. और ये सारे यहाँ पे 22 पेयर्स थे, वो किसके थे, ऑटोजोम्स के थे, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम ऐसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, ऑटोजोम्स यहाँ पे कितने होंगे, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स है, जो कि हमने यहाँ पे देखे थे. मतलब 44 ऑटोजोम्स और 2 कितने हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स. और 1 पेयर किसकी है, सेक्स क्रोमोसोम की. ये तो बेसिक से हमें पता है. उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ऑटोजोमल इनहेरिटेंस बोला है. मतलब यहाँ पे जो ऑटोजोम्स है उनके वजह से वो रिलेटेड है कि जो भी हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करने के लिए, उसे अफेक्ट करने के लिए. ओके, इसके पहले हमने क्या देखा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स या क्लिनफिल्टर्स में हमने देखा कि सेक्स क्रोमोसोमल जो कैरेक्टर्स थे उसके ऊपर जो जीन थे उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए या कम या ज्यादा हुए या वो एब्सेंट हुए तो वहां पे कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते थे. किसमें, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स में. बट अब यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि जो ऑटोजोम्स है, ऑटोजोम्स इनके वजह से बॉडी के जो कैरेक्टर्स है उनमें हमें कुछ स्पेशलिटीज या फिर कुछ चेंजेस नजर आएंगे. अब देखिए यहाँ पे 6 क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स. सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मली क्या करेगा, इट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब या वो मेल है या फीमेल है, हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन में. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑटोजोम्स. और ये वाली जो ऑटोजोम्स है क्या है, दे आर लिंक्ड ट्रेट्स. ट्रेट्स यानी क्या, अगेन ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर. अब यहाँ पे ऑटोजोमल लिंक्ड कैरेक्टर्स है, दे आर शोइंग ऑटोजोमल इनहेरिटेंस. वो क्या दिखाते हैं, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस. इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि ऑटोजोम मतलब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर ही कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं कि उनके वजह से वो क्या दिखाते हैं, ऑटोजोमल कैरेक्टर दिखाते हैं. और जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जब जाते हैं
उसे हम कहा करते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? क्या बोला हमने अभी? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब क्या कि पहले जैसे हमने सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को देखा था, जो कि प्रेजेंट था इस एक पेयर में, या तो वाई क्रोमोसोम पे या तो एक्स क्रोमोसोम पे। वैसे यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे टोटल उस कैरियोटाइप में 22 क्रोमोसोम्स थे। अब उन 22 क्रोमोसोम्स के ऊपर अगेन कुछ जीन्स प्रेजेंट है। हर एक क्रोमोसोम है तो जाहिर है उसके ऊपर जीन्स तो है ही प्रेजेंट। अब वो जो जीन्स है वो कुछ कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे या कुछ कैरेक्टर्स को वो शो करेंगे। अब वो कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल लिंक्ड कैरेक्टर्स या ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट। और वो जो कैरेक्टर्स जो ऑटोसोमल लिंक्ड है, मतलब इन 22 क्रोमोसोम्स के ऊपर उसके जीन्स है, तो वो कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे उसे हम बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? देखिए, हमेशा ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंस है। इसके पहले हमने देखा था सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, अब हम देख रहे हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखिए, इस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में या ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स में ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला है डोमिनेंट और दूसरा वाला है रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में तो आपको पता है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, हमने उसमें देखा कि सर मेंडल ने क्या कहा था। सर मेंडल का ये कहना था कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में हो, जो जीन या जो अलील डोमिनेंट फॉर्म में हो, वो दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगी, और जो जीन रिसेसिव फॉर्म में हो वो दूसरे मतलब डोमिनेंट अलील से मास्क हो जाएगी। वैसे अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, ऑटोसोमल लिंक ट्रेट्स जो है वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? डोमिनेंट वाला। कौन सा है? डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। कौन सा है ये? डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इसका एग्जाम्पल है हंटिंगटन्स डिजीज और विडोज पिक। अब देखिए, यहां पे आपको ये पिक्चर नजर आ रहा है, इसमें ये जो सेलिब्रिटी है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? विडोज पिक दिख रहा है। देखिए यहां पे, ओके, ये वाला जो एरिया विडोज पिक इसे कहते हैं हम। इसे क्या बोलते हैं हम? विडोज पिक। ओके, अब यहां पे ये वाला जो कैरेक्टर है, अगर हमें किसी ऑर्गेनिजम्स में, नॉर्मली हम तो यहाँ पे अब ह्यूमंस का स्टडी कर रहे हैं, तो किसी ह्यूमंस में मेल या फीमेल दोनों में भी दिखता है ये वाला कैरेक्टर। अगर ये वाला कैरेक्टर हमें दिखे तो वो कैसे आता है? इट इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाता है? डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये एक भी डोज में अगर अलील हुआ तो वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होगा। बट वो कैसे? इन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। कैसा है ये? ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और इसका डोमिनेंट वाला तो हमने देखा, विडोज पिक है उसका एग्जाम्पल, और दूसरा वाला है रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अगर वो जीन रिसेसिव फॉर्म में है, कौन सी? जो एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है, और अगर वो रिसेसिव फॉर्म में है तो वो क्या दिखाएगी? उस वजह से क्या डिजीज होता है? फिनील कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हम फिनील कीटोन्यूरिया एक्चुअली है क्या वो देखते हैं। क्या देखा हमने अभी डिजीज का नाम? फिनील कीटोन्यूरिया। फिनील कीटो, वेट अ मिनट, फिनील कीटो न्यूरिया। अब देखिए हमने क्या देखा इसे? हमने देखा कि यह है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ओके, हमने इसे क्या बोला? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब ये कैसे होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू
ड्यू टू रिसेसिव जीन। इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, या फिर हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ओके, हम इसे डायरेक्टली ऐसा ही बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल जीन या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ओके, पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई इसकी मेन बात क्लियर, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के वजह से ये होता है। अब फिनील कीटोन्यूरिया, इसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिए अब इसे डायरेक्टली क्या कहा गया है, फिनिल कीटोन्यूरिया को इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब जन्म से ही वो डिजीज उस ह्यूमन में, उस ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा। बट वो किस वजह से होगा, सबसे पहली बात है कि जन्म से ही दिखेगा, इनबॉर्न है। और दूसरी बात इसमें क्या है, मेटाबॉलिक है, मतलब हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चालू रहते हैं, कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिज्म चलता है, और वो मेटाबॉलिज्म अगेन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। मतलब कुछ चीजें बनती है, कुछ क्या होती है, कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म यानी कुछ बनता है। तो ये दोनों भी चीजें, ये दोनों भी प्रोसेस हमारे बॉडी में 24/7 चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ईरर है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यहाँ पे इस ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में होता है उसमें डिफेक्ट आते हैं। किस वजह से, क्योंकि ये वाली जो जीन है, अगर ये स्पेसिफिक चीज को अगर वो बना रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के वजह से उस कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और वो कैरेक्टर में भी हम नहीं बोल सकते, डायरेक्टली उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में आएंगे कुछ चेंजेस, जैसे कि फिनील कीटोन्यूरिया उससे होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है, ओके, हमारे बॉडी में क्या है, यहीं पे लिखती हूं मैं, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, फिनील एलेनाइन। क्या है, फिनील एलेनाइन। पता है आपको, अपने हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स है, उसमें से ये है एक फिनील एलेनाइन। अब ये वाला जो फिनील एलेनाइन है, उसका जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उस वक्त इसमें एक डिसऑर्डर तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर एक जीन है जो कि इस फिनील एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। ओके, देखिए मैं यहां पे लिखती हूं। अब देखिए ये वाला क्या है, फिनील एलेनाइन। वेट अ मिनट, फिनील एलेनाइन। ओके, अब इस फिनील एलेनाइन को, ये क्या है, अमाइनो एसिड है, इसे हम लिखते हैं यहां पे, क्या है, अमाइनो एसिड है। अब इस फिनील एलेनाइन को, एलेनाइन का कन्वर्जन होता है किसमें, टायरोसिन में। अगेन टायरोसिन भी क्या है, अगेन एक अमाइनो एसिड है। अब इस फिनील एलेनाइन का कन्वर्जन टायरोसिन में होगा, वो किस वजह से होगा, उसके लिए एक स्पेशल क्या लगेगा, एंजाइम लगेगा। कौन सा है वो एंजाइम, फिनील एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फिनील एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब अगर उस एंजाइम को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एक जीन लगेगी। देखिए यहां पे कौन सी एंजाइम है, फिनील एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज।
ये वाला क्या है यहाँ पे, ये वाला है एक एंजाइम। अब देखिए ये वाला क्या है, नॉर्मल केस है। ये वाला, वेट अ मिनट, यहां पे ये वाला है एक, इसे हम देते हैं केस 1, और ये वाला कैसा है, नॉर्मल केस है। नॉर्मल में, नॉर्मली इसके साथ क्या होता है, ओके। नॉर्मली हमने क्या देखा, फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन किस में होता है, टायरोसिन में होता है, जो कि अगेन एक अमाइनो एसिड है। बट उसके कन्वर्जन के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब वो एंजाइम, आपको पता है अगेन एंजाइम मतलब क्या होता है, एंजाइम मतलब भी प्रोटीन ही होता है। और प्रोटीन कैसे तैयार होता है, एक जीन है वो कोड करती है उस प्रोटीन को तैयार करने के लिए। अब यहाँ पे ये प्रोटीन तैयार करने का या एंजाइम को सिंथेसाइज करने का, ये सारे कैरेक्टर्स किसके ऊपर होंगे, या फिर ये सारे जीन्स किसके ऊपर होते हैं, ऑटोसोम्स के ऊपर होते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स के ऊपर अगर ये जीन्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जो है इनबॉर्न में। यहाँ पे अब क्या होगा, इस नॉर्मल कंडीशन में फिनिल एलेनाइन कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब उस एंजाइम को प्रोड्यूस कौन करेगा, उस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा एक जीन। अब वो जो जीन है वो कैसा है, इट इज इन अ डोमिनेंट फॉर्म। कैसा है, पी, ये वाला है एक जीन जो प्रोड्यूस करता है किसे, इस एंजाइम को। अब ये नॉर्मली ये प्रोसेस हो गया, ये वाला था हमारा केस 1, ये तो नॉर्मल था। अब देखिए केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, यहां पे अब देखिए अगेन आते हैं फिनिल एलेनाइन। अब फिनिल एलेनाइन को अगेन कन्वर्ट होना है टायरोसिन में। बट अब यहां पे देखिए इंटरेस्टिंग, यहां पे एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा अब यहां पे ये वाली जो जीन थी ना, जो डोमिनेंट फॉर्म में थी, अब यहां पे वो प्रेजेंट है रिसेसिव फॉर्म में। वेट अ मिनट, हम उसको अच्छे से लिखते हैं। अब ये कैसे प्रेजेंट है, रिसेसिव फॉर्म में। ये वाली जीन कैसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। इस यहां पे लिख देती हूं मैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। यहां पे कैसी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके। और यहां पे कैसी है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, ओके। देखिए यहां पे वो कैसे थी, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में थी। और इस डिजीज को हमने किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि इसका एग्जाम्पल था ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। मतलब अगर वो जीन रिसेसिव फॉर्म में हुई तभी ये सारी चीजें होती है। अब देखिए यहां पे जब वो जीन डोमिनेंट फॉर्म में थी, ये वाला जो भी जीन है वो जीन कहां पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स के ऊपर, और वो भी कैसे है, डोमिनेंट फॉर्म में है। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में हुआ तो ये डिजीज नहीं होने वाला है। प्रेजेंट है वो ऑटोसोम्स के ऊपर बट डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये डिजीज नहीं होगा। नॉर्मली उस फिनिलएलेनाइन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो जाएगा, डिजीज कुछ भी नहीं होगा। उसके आगे के प्रोसेसेस हो जाएंगे क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन, एक रिएक्शन से एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर अगेन दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी। इस तरह से मेटाबॉलिज्म ये चलेगा यहाँ पे। बट फैक्ट यहाँ पे है क्या कि फिनिल एलेनाइन जो है अब इसका कन्वर्जन होने वाला है किसमें, टायरोसिन में होना था अब इसका कन्वर्जन। बट अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका कन्वर्जन जो है वो टायरोसिन में नहीं होने वाला। यहाँ पे इसका कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो जीन है जो तैयार करती है किसे, जो तैयार करती है
इस एंजाइम को, कौन सी एंजाइम थी, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम को जो तैयार करती है जीन, जो कि डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होनी चाहिए, तभी और तभी वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी। बट यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं अभी कि जो जीन है जो फिनिल एलेनाइन को कन्वर्ट करती है, क्या फिनिल एलेनाइन को कन्वर्ट करना है टायरोसिन में, और उसके कन्वर्जन के लिए यहाँ पे एक एंजाइम का होना जरूरी है। कौन सी एंजाइम है, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। और अगर वो एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है उस वक्त ही तभी फिनिल एलेनाइन का कन्वर्जन किसमें होने वाला है, टायरोसिन में। बट इस एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी जीन लगेगी, हमें जो जीन लगेगी वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में लगेगी। बट यहाँ पे अब वो जो जीन है जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती थी फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, वो अब यहाँ पे होमोजाइगस फॉर्म में तो है बट वो रिसेसिव फॉर्म में है। और अब वो जब रिसेसिव फॉर्म में है वो उसके कैरेक्टर को क्या करेगी, मास्क कर देगी। मतलब ही क्या करेगी, एक्सप्रेस नहीं करेगी। इसका काम क्या था, जब डोमिनेंट फॉर्म में थी ये जीन तब वो क्या करती थी, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज को सिंथेसाइज करती थी, तैयार करती थी, प्रोड्यूस करती थी। बट अब यहाँ पे अगर वो रिसेसिव फॉर्म में है तो जाहिर है वो कुछ एक्सप्रेस होने ही नहीं वाला है। और अगर एक्सप्रेस नहीं होने वाला है मतलब वो क्या है, वो प्रेजेंट है वहां पे बट वो एक्सप्रेस नहीं होने वाली है, वहां पे वो कुछ बनाएगी नहीं। और अगर ये रिसेसिव फॉर्म वाली जीन फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को नहीं तैयार करेगी, नहीं सिंथेसाइज करेगी, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि फिनिल एलेनाइन को, ये फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट करती थी, वो कन्वर्जन अब यहाँ पे नहीं होने वाला। वो कन्वर्जन यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा वो कन्वर्जन। ओके, और फिर मेन बात आती है, फिर क्या हो जाएगा, जब फिनिल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये मेटाबॉलिज्म की जो साइकिल है या फिर ये रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फिनिल एलेनाइन जो है, अब फिनिल एलेनाइन बॉडी में ज्यादा स्टोर होगा। अगर वो टायरोसिन में जाता तो कुछ बात अलग थी, बट अब यहाँ पे वो फिनिल एलेनाइन के फॉर्म में ही रहेगा। है तो दोनों भी अमाइनो एसिड बट दोनों का रोल अलग है बॉडी में। तो अगर ये टायरोसिन के फॉर्म में होता तो आगे जाके शायद टायरोसिन का कन्वर्जन और किसी में होता, साइकिल ये चलती रहती है मेटाबॉलिक। बट यहाँ पे फिनिल एलेनाइन अब उसी फॉर्म में रह गया और उस वजह से कौन सा डिजीज हुआ, कौन सा डिसऑर्डर हुआ, फिनील कीटोन्यूरिया। अब उस डिसऑर्डर में होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो फिनिल एलेनाइन है ना, तो वो क्या होगा, इट विल गेट स्टोर्ड। वो क्या होगा, फिनिल एलेनाइन गेट्स स्टोर्ड या एक्यूमुलेटेड बोलेंगे, गेट्स accumulated in body fluids, in body fluids। अब बॉडी फ्लूइड्स कौन से होते हैं हमारे, ब्लड है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब यहां पे ब्लड में ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, इनमें क्या होगा कि ये वाला जो फिनिल एलेनाइन है उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब उसी फॉर्म में रह जाएगा। और अगर वो उसी फॉर्म में रहा तो यहाँ पे फिनिल एलेनाइन की जो लेवल है बॉडी में कैसे हो जाएगी, इट विल बिकम हाई, उसकी लेवल बढ़ जाएगी। और अगर फिनिल एलेनाइन की लेवल बढ़ गई और उसका एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर ही हुआ तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि फिनील कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर इस इंसान को, इस पर्सन को हो चुकी है। अब यहाँ पे इस वजह से एक सिम्टम दिखेगा, क्या दिखेगा कि जिस भी पर्सन को फिनिल एलेनाइन का स्टोरेज या फिर उसकी लेवल उसके बॉडी में ज्यादा हुई है, उसका एक्यूमुलेशन हुआ है
किसमें? ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, या फिर स्वेट में भी बोल सकते हैं हम लोग। कहाँ पे? स्वेट। स्वेट में भी क्या होगा? इसका एक्यूमुलेशन होगा। और इसका सिम्टम आपको एक नजर आएगा कि द पर्सन हु इज हैविंग फिनिल कीटोन्यूरिया, वो पर्सन क्या करेंगे? उनके बॉडी में जो ज्यादा अमाउंट में फिनिल एलेनाइन स्टोर है वो थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा, और इस वजह से हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज गेटिंग डिजीज्ड और अफेक्टेड बाय फिनिल कीटोन्यूरिया। आ गई ये बात समझ में? आ गई आपको? फिनिल कीटोन्यूरिया एक्चुअल क्या है वो समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक बार हम देखते हैं कि फिनिल कीटोन्यूरिया क्यों हुआ था फिनिल कीटोन्यूरिया। हमने दो केसेस यहाँ पे देखी। एक केस में हमने क्या देखा कि फिनिल, सबसे पहले, इसके भी पहले हम ये देखते हैं कि फिनिल कीटोन्यूरिया एक्चुअली है क्या? ये है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस के अंडर आने वाला एक डिजीज। अब इसका मेन क्या है? इसका हमने देखा इट इज कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अब यहां पे इसे हम क्या कहते हैं? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये होता किस वजह से है? ये होता है इस रिसेसिव जीन की वजह से। अब आते हैं यहां पे हमें अब फोकस करना है पहली वाली केस में। पहली वाली केस में हमने क्या देखा? फर्स्ट केस में हमने देखा कि फिनिल एलेनाइन है जो कि क्या है? अमाइनो एसिड है। अब उस फिनिल एलेनाइन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करना है टायरोसिन में, जो कि अगेन एक अमाइनो एसिड है। अब इसका कन्वर्जन अगर टायरोसिन में होना है तो उसके लिए एक एंजाइम लगेगी। उस एंजाइम का नाम है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है? उस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए अगेन क्या लगेगा? एक जीन लगेगी, और वो जीन भी एक स्पेसिफिक फॉर्म में होनी चाहिए। कौन सी? होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होनी चाहिए। दो अलील्स होनी चाहिए उस जीन को, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे देखा आपने, दोनों भी कैसे है? डोमिनेंट फॉर्म में है। मतलब वो क्या करेंगे? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बना दिया। एंजाइम बनने के बाद एंजाइम ने हेल्प करके फिनिल एलेनाइन को कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन में। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। यहाँ पे इस वजह से क्या होगा? फिनिल एलेनाइन बॉडी में बढ़ेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो टायरोसिन में चला जाएगा। आगे टायरोसिन के ऊपर टायरोसिन का भी कन्वर्जन किसी और अमाइनो एसिड में या किसी और प्रोडक्ट में हो जाएगा। बट अब सेकंड केस में देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यही फिनिल एलेनाइन है जिसको कि कन्वर्ट होना है टायरोसिन में। बट हमने यहाँ पे देखा कि टायरोसिन में अगर फिनिल एलेनाइन को कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत है? इसके लिए उसको जरूरत है एक एंजाइम की जिसका नाम है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब उस एंजाइम को अगर प्रोड्यूस करना है तो अगेन यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म के पास क्या लगेगा? एक जीन लगेगी, अगेन जो कि एक स्पेशल फॉर्म में है, जो है होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में। बट अब यहीं पे ट्विस्ट आएगा। क्या? क्योंकि जो जीन फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज को बनाती है वो डोमिनेंट फॉर्म में ना होके अब यहाँ पे वो रिसेसिव फॉर्म में है। इसलिए वो कौन से फॉर्म में है? होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है। इसलिए वो क्या करेगी? एक्सप्रेस नहीं होने वाली, वो मास्क होने वाली है, रिप्रेस होने वाली है, वो एक्सप्रेस नहीं होगी। और अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगी तो वो इस एंजाइम को नहीं बनाएगी। अगर वो इस एंजाइम को नहीं बनाएगी तो ये एंजाइम फिनिल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे फिनिल एलेनाइन का आगे जाकर टायरोसिन नहीं बनेगा, और इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा? फिर फिनिल एलेनाइन का जो लेवल है बॉडी के अंदर बढ़ेगा, और वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा? फिनिल एलेनाइन एक अमाइनो एसिड, वो एक्यूमुलेट होना मतलब बॉडी के अंदर ही रहना और उसी फॉर्म में रहना। उसी फॉर्म में वो कहाँ रहेगा? या तो ब्लड, स्वेट या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ज्यादा करके वो स्वेट और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर रहता है। अब यहाँ पे अगर वो उस फ्लूइड के अंदर रह गया तो आगे आपको और एक दिखेगा कि ये वाला जो पर्सन जिसके अंदर ये सेकंड केस दिखेगी, वो पर्सन में
उसकी जो यूरिन है उसके थ्रू फिनिल एलेनाइन जो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में एक्यूमुलेटेड है वो थ्रू यूरिन इट विल पास आउट फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से वो पास आउट होगा। ये हुई बात, और उस डिजीज को हम बोलेंगे फिनील कीटोन्यूरिया। ओके, मतलब passing out of excess of phenylalanine from the urine, and that excess of phenylalanine is again stored inside the body fluids। ये बात हो गई फिनिल कीटोन्यूरिया की, जो कि किसके अंडर आता था? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। डोमिनेंट में हमने देखा विडोज पीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके पहले हमने देखा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के अंडर हमने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों भी देखे। अब यहां पे हम आते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहले हमने देखा ऑटोसोमल, मतलब जो 22 थे ना, 22 क्या थे? जो 22 क्रोमोसोम्स थे, 22 पेयर्स थे, उसमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें हमने देखा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहां पे जो और एक पेयर रहती है 22, मतलब टोटल ह्यूमंस के बॉडी में कितनी होती है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 में होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होती है सेक्स क्रोमोसोम। उसी सेक्स क्रोमोसोम में अब हम देखेंगे उससे रिलेटेड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब कैसा? देखिए, ये वाले जो सेक्स लिंक्ड जीन्स है, सेक्स लिंक्ड जीन्स मतलब उस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, या तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर या फिर वाई क्रोमोसोम के ऊपर। अब ये वाले जो सेक्स लिंक्ड जीन्स है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। देखिए, इसके पहले भी हमने देखा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बट अब यहां पे हमें किसके ऊपर फोकस करना है? हमें अब यहां पे फोकस करना है सेक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर। मतलब सेक्स लिंक्ड क्यों कहा है? क्योंकि या तो वो आपको वो कैरेक्टर्स मेल में दिखेंगे या फीमेल में दिखेंगे। ओके, और वो कैरेक्टर्स ऐसी जगह पे है जो कि कैसा है? नॉन होमोलोगस रीजन है, जो कि कैसा है? नॉन होमोलोगस रीजन है। मतलब कैसा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये वाला था एक्स क्रोमोसोम और ये वाला था वाई क्रोमोसोम। ओके, तो ये दोनों देखिए, ये वाली रीजन और ये वाली रीजन, ये कैसी थी? होमोलोगस रीजन थी। ओके, और ये वाली जो रीजन है यहां की, ये वाली थी, वेट अ मिनट, हाँ देखिए यहां पे ये वाली जो रीजन है ये कौन सी है? नॉन होमोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस रीजन। अब इस रीजन पे जो जीन्स होंगे उनकी वजह से क्या दिखेगा? सेक्स लिंक जीन्स हम उनको बोलेंगे, और वो कहां पे प्रेजेंट होती है? नॉन होमोलोगस रीजन को। और ये वाली जीन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती है उसे कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कंसेप्ट हो गया आपका क्लियर? क्या सबसे पहले हमने बोला सेक्स लिंक्ड जीन्स। ओके, मतलब कैसी? जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स को, मतलब एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट है, उसको ही लिंक्ड है, मतलब उसके ऊपर ही प्रेजेंट है। और उसमें से भी स्पेशली वो कहां पे प्रेजेंट है? नॉन होमोलोगस रीजन्स, मतलब जो कि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर वो रीजन नहीं है, जिसके कि अलील्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि मैंने आपको ये बैंड वाला रीजन होता है ना वाई क्रोमोसोम का, तो यहां पे इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस पार्ट। नॉन होमोलोगस मतलब क्या? होमोलोगस मतलब सेम। क्या ऐसा वाला ही पार्ट यहां पे भी है? नहीं है। और अगर वैसा वाला पार्ट यहां पे नहीं है तो क्या उसके अलील्स प्रेजेंट है? नहीं। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये यूनिक है, ये वाई के पास ही रहेगा, वाई क्रोमोसोम के पास ही रहेगा। और इस रीजन को जो पार्ट एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, बस ओनली वाई क्रोमोसोम पे है, उसे हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस रीजन। और यहां पे सेक्स लिंक जीन्स जो नॉन होमोलोगस रीजन पे रहती है सेक्स क्रोमोसोम के, उसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड
जीन्स। अब यहाँ पे और जब ये वाले जीन्स है उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाएंगे तो उसे कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे अगेन 2 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स होती है। यहाँ पे ज्यादातर 2 है या फिर हम 3 भी एक बार देखेंगे ये वाला, बट यहाँ पे मेन 2 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैंने यहाँ पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के टाइप नहीं बोले हैं, मैंने क्या बोला है? सेक्स लिंक्ड जीन्स है। यहाँ पे कितने हैं? वो भी 2 है, 2 टाइप है। एक है एक्स लिंक्ड जीन्स, दूसरा है वाई लिंक्ड। मतलब कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे है। देखिए अब यहाँ पे मैं अगेन आपको ये डायग्राम को अच्छे से निकाल के दिखाती हूं। देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला है एक्स क्रोमोसोम और यहां पे हम निकालेंगे वाई क्रोमोसोम। ओके, ये वाला वाई क्रोमोसोम। थोड़ा सा मैं दूर निकालती हूं इसे, चलेगा? ओके, अब ये था एक्स क्रोमोसोम और ये था वाई क्रोमोसोम। अब देखिए नॉर्मली अगर हम कहें तो यहाँ पे जो भी जीन्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये सब सेम है दोनों भी तरफ। यहाँ पे अगर हेयर के कलर के लिए है तो वहां पे भी हेयर कलर के लिए, मतलब ये सारे जीन्स यहाँ पे है। उसके अलील्स भी प्रेजेंट है। अलील्स मतलब क्या? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, वो भी वहां पे प्रेजेंट है। बट इन दोनों के नॉन होमोलोगस पार्ट्स कौन से आए? ये वाले जो पार्ट है ना, इसके इतना पार्ट इसका और इतना पार्ट इसका, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन, इसे क्या बोलेंगे? होमोलोगस रीजन। यहां पे इसका भी ये वाला है होमोलोगस रीजन, होमोलोगस रीजन। हो गया ये क्लियर? अब इसका नॉन होमोलोगस रीजन देखिए, दूसरा यूज करेंगे कलर। ओके, देखिए इसका ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला आएगा नॉन होमोलोगस रीजन। और यहां पे इसका ये इतना रीजन, वेट, इसका इतना रीजन, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस रीजन। नॉन होमोलोगस रीजन। हो गई ये बात आपको क्लियर? नॉन होमोलोगस रीजन वाई क्रोमोसोम पे भी है, सॉरी एक्स क्रोमोसोम पे भी है और वाई क्रोमोसोम पे भी है, दोनों पे प्रेजेंट है नॉन होमोलोगस रीजन। मतलब इस रीजन पे जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम के, उसके अलील्स वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, और वाई क्रोमोसोम के इस रीजन पे जो जीन्स प्रेजेंट है उसके अलील्स एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। मतलब ये स्पेशल है। इस जगह पे जो भी जीन्स है ना वाई क्रोमोसोम पे, वो वाई क्रोमोसोम से ही दूसरे वाई क्रोमोसोम, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन वो जाएंगे, इनहेरिट होने वाले हैं, बट वो बस वाई क्रोमोसोम पे ही जाएंगे। मतलब मेल टू मेल उसका ट्रांसफर होगा। वैसे ही यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, हमने क्या बोला? एक्स क्रोमोसोम इज रिलेटेड टू फीमेल्स, इसलिए यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आपको दिखेगा वो अगेन फीमेल टू फीमेल ही जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगेन एक बार पीछे आते हैं। यहां पे हमने क्या देखा? अब टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स है। अब यहां पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्स। अब देखिए सबसे पहला है मेल और दूसरा है फीमेल। अब यहां पे अगर हम यहां पे एग्जांपल लेने वाले हैं हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया अगेन आपको पता है एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। यहां पे अगर वो मेल नॉर्मल है तो इसका ये जीनोटाइप आपको दिखेगा, और
नॉर्मल मेल में ये वाला जीनोटाइप दिखेगा और नॉर्मल फीमेल में आपको क्या दिखेगा, ये वाला जीनोटाइप दिखेगा। आगे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर हीमोफिलिक हुआ, देखिए मेल में अगर वो हीमोफिलिक हुआ तो ये वाला जीनोटाइप दिखेगा, और फीमेल अगर हीमोफिलिक हुई तो ये वाला जीनोटाइप दिखेगा। देखिए यहां पे आपको दिखा, यहां पे ये वाला है हीमोफीलिया वाला जीन, वो कैसा है, यहां पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखिए हीमोफीलिया मतलब ये एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वो कैसा है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे, नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर। अब नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर मतलब देखिए यहां पे उसके जीन्स प्रेजेंट होंगे कहीं पे। ओके, यहां पे लिख देते हैं हम H। अब यहां पे इनके जीनोटाइप्स में चेंजेस होने वाले हैं। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहां पे देखिए एक्स लिंक्ड मतलब कैसे है, हमने पहले देखा कि वहां पे एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड दो थे, दो जीन्स थे। अब सबसे पहला हम देखेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, जो कि है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। कौन से एरिया में, नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर। अब यहां पे देखिए, हाँ यहां पे वही लिखा है, लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस रीजन अब आप लोगों को पता है कौन सी रीजन है, जो कि कौन सी रीजन थी, जो कि ये वाली रीजन थी। इसे कहते हैं हम नॉन होमोलोगस रीजन, किसकी, एक्स क्रोमोसोम की। अब देखिए यहां पे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स है, ओके, एक्स लिंक्ड कौन सी जीन्स, रिसेसिव जीन्स है, वो क्या दिखाती है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर को दिखाती है जिसे कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब क्या है, आगे वो भी देखेंगे। मतलब यहां पे वो कौन से डिजीज है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसमें से हम पहला डिजीज देखेंगे। अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम जाएंगे कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, यहां पे जो जीनोटाइप है किसके, मेल के और फीमेल के, वो इस तरह से दिए गए हैं। कैसे, अगर हमने नॉर्मल मेल को देखा, कैसे, नॉर्मल मेल है उसके पास अगर हम देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये एक्स लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। अब हम देखते हैं क्या वो मेल में अफेक्ट करेगा या नहीं। देखिए अगर ये वाले जो जीन्स है वो किसके ऊपर रहेंगे, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहेंगे। मेल्स में अब देखिए यहाँ पे ये है तो डोमिनेंट फॉर्म में, ओके, और यहाँ पे एक्स के पास है, डोमिनेंट फॉर्म में है, और यहाँ पे कलर ब्लाइंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये डोमिनेंट फॉर्म में है। और यहाँ पे अगर फीमेल का हम देखेंगे, अगर नॉर्मल देखेंगे तो एक्सी मतलब यहाँ पे ये है डोमिनेंट फॉर्म में, और यहाँ पे भी हमने देखा डोमिनेंट फॉर्म में। और यहाँ पे अगर कलर ब्लाइंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कैसा है, रिसेसिव फॉर्म में है। और अब देखिए नॉर्मल, कलर ब्लाइंड और कैरियर, ये तीन केसेस आती है। कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और सेकेंड है ये, सेकेंड, और ये आएगा थर्ड वाली केस। इसमें मेल एंड फीमेल वो हमें देखना है, कुछ हमें देखना है कि नॉर्मल है, कुछ कलर ब्लाइंड है, कुछ कैरियर है। अब यहां पे क्या दिखा है हमें, नॉर्मल में ऐसे जीनोटाइप दिखे, कलर ब्लाइंड में ऐसे और कैरियर में ऐसे। अब देखिए नॉर्मली अब सॉल्व करते हैं। अब यहां पे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस वाला। देखिए अब यहां पे पेरेंट्स या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब यहां पे फिनोटाइप क्या है, कलर, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है।
और अब हम ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड। कौन सा है, एक्स लिंक्ड, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके जीन्स है। यहां पे देखिए मेल है कलर ब्लाइंड, फीमेल है नॉर्मल, इसलिए यहां पे मेल का जीनोटाइप आपको कैसे दिखेगा, वो कलर ब्लाइंड है, मतलब यहां पे दिखेगा डोमिनेंट फॉर्म में, और नॉर्मल फीमेल जो है वो अगेन कैसी है, यहां पे आपको ये नॉर्मल फॉर्म में दिखेगा। अब यहां पे देखिए इसके हमने क्या निकाले, गैमेट्स निकाले, ये गैमेट्स निकले इसके। अब आगे जाके क्या हुआ, यहां पे एक्सी और ये वाला एक्सी, ये वाला था रिसेसिव फॉर्म में और ये वाला था डोमिनेंट फॉर्म में, क्योंकि ये वाला कैसा था, रिसेसिव फॉर्म में अफेक्ट करने वाला था, तो ये वाला था रिसेसिव फॉर्म में, ये वाला था डोमिनेंट फॉर्म में। यहाँ पे हमें कैसे मिली, एक्सी और एक्सी। यहाँ पे क्या है, डबल डोज में है नहीं, क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में होनी चाहिए। क्या वो है होमोजाइगस कंडीशन में, नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए यहाँ पे एक हुआ। उसके बाद एक्सी का अगेन हमने किसके साथ देखा, दूसरे एक्सी के साथ, अगेन हमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिले। अब यहाँ पे अब Y के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब Y के साथ डोमिनेंट कौन सा है, हीमो कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन है। अब यहां पे कलर ब्लाइंडनेस वाली अगर जीन है तो यहां पे XC जो कि है डोमिनेंट फॉर्म में, ओके, और जो Y है वो कैसा है, उसके ऊपर कोई भी जीन नहीं है, क्योंकि ये वाली जो जीन हमने देखी थी वो प्रेजेंट किसके ऊपर होती है, बस Y क्रोमोसोम पे होती है, इसलिए वहां पे ये वाली डोमिनेंट फॉर्म में है, यहाँ पे भी डोमिनेंट फॉर्म में है और Y पे कुछ भी नहीं है, इसलिए। और अगर ये जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो क्या वो अफेक्ट करेगी, नहीं, जब वो रिसेसिव फॉर्म में है तभी वो अफेक्ट करेगी। अब वो यहाँ पे वो डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो अफेक्ट नहीं करने वाली, इसलिए उसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे दोनों भी जो सन है, दोनों भी बेटे हैं इन कपल के, उनके दोनों भी बेटे कैसे थे, नॉर्मल सन्स थे, क्योंकि यहाँ पे कोई अलील था ही नहीं कि वो इसे मास्क कर सके। और यहाँ पे क्या था कि एक जो था नॉर्मल मेल से आया था, जो कि नॉर्मल था, जो कि कलर ब्लाइंड नहीं था, इसलिए उसके पास जो जीन थी वो कैसी थी, रिसेसिव फॉर्म वाली थी। तो यहाँ पे कैसे हुआ, डोमिनेंट फॉर्म वाली भी आई और रिसेसिव फॉर्म वाली भी आई, बट ये दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये डॉटर भी डिजीज नहीं है, इन्हें हमने क्या बोला, कैरियर डॉटर्स बोला। इसलिए इसका रेशो क्या आया, 50% कैरियर इज टू 50% नॉर्मल सन। ये एक केस देखा हमने। अब दूसरे केस में हमें क्या देखना है, अब देखिए इसमें हमने क्या देखा था, कलर ब्लाइंड मेल था और नॉर्मल फीमेल थी। अब इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे क्या है, अब कैरियर डॉटर है, या तो अपोजिट करेंगे या फिर अलग। देखिए अब हमने क्या किया, जो रिजल्ट आया था कैरियर डॉटर है, वो कैरियर डॉटर अगेन क्रॉस्ड विद अ नॉर्मल मेल, कैरियर डॉटर को क्रॉस किया नॉर्मल मेल के साथ। अब देखिए यहाँ पे कैरियर डॉटर के पास क्या था, एक डोमिनेंट फॉर्म वाली थी जीन, एक रिसेसिव फॉर्म वाली थी, और मेल के पास एक डोमिनेंट फॉर्म वाली जीन थी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही वो जीन होगी कलर ब्लाइंडनेस की। अब देखिए गैमेट्स हमने निकाले, यहाँ पे एक डोमिनेंट वाला, एक रिसेसिव वाला, यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक वाई। अब देखिए आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे XC मतलब दोनों भी डोमिनेंट फॉर्म वाले यहाँ पे आ गए, XC मतलब यहाँ पे अगर दोनों भी जीन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो यहाँ पे आपको डिजीज नहीं दिखेगा। कैसे दिखेंगे, ये जो भी ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल दिखेंगे, इसलिए ये वाली जो फीमेल है, देखिए आपको अगेन कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे आपको किसके ऊपर फोकस करना है, सबसे पहला आपको देखना है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं, दूसरा वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है या रिसेसिव कंडीशन में है। अगर डोमिनेंट में हुई तो वो हुई नॉर्मल, और रिसेसिव में हुई तो वो हो गई डिजीज्ड। ओके, अब यहां पे देखिए, और ये आपको किसके ऊपर फोकस करना है, एक्स क्रोमोसोम को देखना है आपको, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये वाला जो डिजीज है वो किसके ऊपर था, किसके ऊपर जीन्स होने की वजह से होता है,
एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। देखिए 3 कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव है वो देखना है, और बाद में वो किसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखिए यहां पे ये वाला जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग आया वो कैसा था, दोनों भी कैसे है, डोमिनेंट कंडीशन में है, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसलिए वो कैसी हुई, उसके कैरेक्टर्स नहीं दिखाए गए, इसलिए अब इसे कैसे इसका जो ऑफस्प्रिंग था ये कैसे थे, नॉर्मल फीमेल्स थे। अब सेकंड कंडीशन में देखिए एक्स डोमिनेंट सी और वाई। अब देखिए अगेन ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट कंडीशन में कहीं पे भी आपको ऑफस्प्रिंग जो है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। देखिए अगेन यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट कंडीशन है, फिर से क्या आया, नॉर्मल मेल आया, नॉर्मल फीमेल थी। अब आगे जाके देखिए अगेन अब हमने क्या किया, इसका दोनों के साथ हमने क्रॉस किया। अब लेते हैं एक्स सी। अब कौन सा है, पहला हमने डोमिनेंट का मेल के दोनों गैमेट्स के साथ क्रॉस किया। अब हम रिसेसिव वाले का करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिसेसिव वाले का करेंगे, क्या, क्रॉस करेंगे। अब रिसेसिव वाले का क्रॉस कैसा आएगा, यहां पे X और C, यहां पे क्या है, X और स्मॉल c, मतलब रिसेसिव जीन विथ डोमिनेंट जीन। देखिए अब यहां पे देखिए अगेन क्या ये अफेक्ट करेगा, नहीं। अगेन देखो यहां पे ये दोनों भी डोमिनेंट कंडीशन में थे, यहां पे एक डोमिनेंट कंडीशन था, दूसरा कुछ भी नहीं था, यहां पे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव कंडीशन है, यहां पे भी आपको कलर ब्लाइंड नहीं दिखेगा ऑफस्प्रिंग, यहां पे भी क्या आएगा, यहां पे कलर ब्लाइंड नहीं है, बट ये वाले हैं कैरियर फीमेल्स, मतलब ये आगे के जनरेशन में जाके अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये वाला कैसा, रिसेसिव जीन अलील, रिसेसिव अलील क्रॉस्ड विथ वाई। अब देखिए जब ये रिसेसिव कंडीशन में है तब ये क्या करेगी, इट विल कॉज अ डिजीज, सो द मेल्स विल गेट अफेक्टेड बाय दिस व्हाट, बाय दिस रिसेसिव जीन। अब हमने यहां पे क्या देखा, देखिए सबसे पहला हमने यहां पे क्या क्या देखा, हमने यहां पे देखा एक्स, ओके पहला था एक्स सी, मतलब ये कंडीशन कौन सी थी, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट थी, इसलिए वहां पे क्या आया, रिजल्ट क्या आया इसका, इसका रिजल्ट आया नॉर्मल, ओके। सेकंड हमने देखा एक्स सी एंड वाई, इसका रिजल्ट क्या आया, एक्स सी वाई। अगेन यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब हम इसे हेटेरोजाइगस नहीं बोलेंगे, बट इसे हम बोलेंगे वन डोज ऑफ कैपिटल सी इज प्रेजेंट, इसलिए अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी रिजल्ट आया नॉर्मल। और अब उसके बाद हमने कौन सी कंडीशन देखी, एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, इसमें हमने क्या देखा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है नहीं, बस हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इस हेटेरोजाइगस में रिजल्ट क्या आया, कैरियर, ओके। और उसके बाद हमने देखा कैपिटल सी और नॉट कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड वाई, और उसका रिजल्ट क्या आया,
उसको हमने देखा कि ये तो क्या है, वन डोज इन रिसेसिव, और यहां पे वन डोज ऑफ सी इज इन डोमिनेंट फॉर्म, और यहां पे क्या था, रिसेसिव फॉर्म। इसलिए इसका आंसर क्या आया, कलर ब्लाइंड। देखिए रिजल्ट्स में कैसे फर्क आया। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा था, दोनों भी कैसे थे, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में थे। तो क्या हुई, जो ऑफस्प्रिंग आए वो कैसे थे, दोनों भी एक्स थे। जो फीमेल थी वो कैसी थी, नॉर्मल थी। उसके बाद हमने देखा एक्स कैपिटल सी मतलब वन डोज ऑफ सी मतलब कलर ब्लाइंड जीन। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन है वो कैसी थी, इट इज इन वन डोज बट इट इज इन डोमिनेंट फॉर्म। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है तो वो नॉर्मल आया, देखिए अफेक्ट नहीं किया डोमिनेंट फॉर्म में। और थर्ड कंडीशन में हमने देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखा, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, मतलब एक है डोमिनेंट फॉर्म में, एक है रिसेसिव फॉर्म में। अब ये कैसे थे, इसका पहला कंडीशन था कि ये होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, ये वाला होमोजाइगस में नहीं है, ये वाला कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इसलिए यहां पे अब एक रिजल्ट आया, वो था कैरियर डॉटर्स। डॉटर्स अब कैसे हो गई, यहां पे कैरियर हो गई। और लास्ट वाला जो आया रिजल्ट वो था एक्स स्मॉल सी, मतलब रिसेसिव कंडीशन में वो जीन थी, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट थी बट वो रिसेसिव कंडीशन में थी। और साथ में क्या था, वाई था, मतलब वन डोज इन रिसेसिव फॉर्म, वन डोज प्रेजेंट है कलर ब्लाइंड जीन का, वन डोज ऑफ सी इन रिसेसिव फॉर्म। इसलिए क्या हुआ, कलर ब्लाइंड हुआ। देखिए यहाँ पे भी वन डोज है, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन डोज है, यहाँ पे भी वन डोज है, और बट यहाँ पे एक डोज है जो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक डोज है जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बट बात कहाँ पे अलग है कि यहाँ पे जो एक डोज है वो प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में, और यहाँ पे जो एक डोज है वो प्रेजेंट है रिसेसिव फॉर्म में। रिसेसिव फॉर्म में होने की वजह से वो जो मेल है वो कलर ब्लाइंड हुआ, और यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में होने की वजह से वो जो मेल है वो नॉर्मल हुआ। ये कंडीशंस किसके अंदर स्टडी की हमने, ये कंडीशंस हमने स्टडी की कलर ब्लाइंडनेस के अंडर, और उसमें भी हमने क्या किया, ये एक्स लिंक्ड जीन्स में हमने इन डिजीज को पढ़ा है। और ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब कैसा है कि पहले वाले जनरेशन में प्रेजेंट है, दूसरे वाले में एब्सेंट है, फिर से तीसरे वाले में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आ गई आपको ये बात समझ में। इसलिए देखिए यहां पे हमने क्या देखा था, नॉर्मल मेल में हमने देखा, नॉर्मल में अगर देखा हमने, मेल में अगर देखा तो यहाँ पे कैपिटल सी था, डोमिनेंट फॉर्म में था, तो ये नॉर्मल मेल हो गए। और फीमेल्स नॉर्मल कैसे हुई, दोनों भी कैसे थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे। और कलर ब्लाइंड में आपने क्या देखा कि मेल्स कलर ब्लाइंड कब होंगे, जब ये वाला जो है जीन इस फॉर्म में प्रेजेंट है। हो गई ये बात आपको क्लियर। ये वाला डिजीज हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट वाला डिजीज देखते हैं जो कि है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों भी कैसे है, एक्स लिंक्ड जीन्स या फिर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और जिसे कहा जाता है जो होते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से। पहला हमने देखा कलर ब्लाइंडनेस, अब दूसरा देखेंगे हीमोफीलिया। अब देखिए हीमोफीलिया में आपको कैसा दिखेगा, इसे ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, हीमोफीलिया। अब देखिए अगेन ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस के जैसा ही। कलर ब्लाइंडनेस को भी हमने क्या कहा था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ही कहा था। अब यहां पे एक्चुअल क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का रीजन अलग था, अब यहां पे इसका रीजन क्या है, ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो ब्लड के अंदर एब्सेंट है। ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो है
ब्लड के अंदर वो एब्सेंट है, वो या फिर वो बहुत कम अमाउंट में है। हमें पता है, देखिए अपना हमारा जो ब्लड है, थोड़ी देर के लिए अगर खून निकला तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वो खून रुक जाता है। मतलब क्या होता है, वहां पे उसका क्लॉटिंग होता है। और अगर ये क्लॉटिंग उस पर्सन में नहीं हुआ तो बॉडी का सारा खून बह जाएगा और बाद में उस वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। बट हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है कि अगर हमारे किसी पार्ट में वुंड आया, कट आया तो क्या होगा, वहां से जो खून निकल के आएगा, बट अब उसे रोकना भी है। वो तो हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, जो खून है उसे रोकने के लिए क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है और उस जगह का जो ब्लड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और उस वजह से क्या होगा, अगेन वो बाकी के जो बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है वो अपने तरीके से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। बट जिस पर्सन को हीमोफीलिया होता है उसमें क्या होगा कि जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स है वो कम हो जाते हैं और अगर वो कम हो जाएंगे तो वो क्लॉटिंग भी कम हो जाएगा और अगर क्लॉटिंग नहीं हुआ प्रॉपर टाइम पे तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो है बॉडी में से वो पूरा बह सकता है। तो इसलिए उस डिजीज को जिसमें क्लॉटिंग नहीं होता है उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। अब यहां पे देखिए हमें जीनोटाइप्स देखने हैं, किसमें, मेल और फीमेल में। देखिए अभी जीनोटाइप देखते हैं, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल क्या है, अब यहां पे इसे हम लिखेंगे फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में क्या आएगा, हीमोफिलिक मेल कहां है, देखिए डायरेक्टली, मतलब ये वाला जो मेल है वो डिजीज्ड है, उसको एक्चुअल हीमोफीलिया है। उस मेल को अगर क्रॉस किया गया किसके साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ, अब अगेन ये वाला जो डिजीज है वो कैसा है, किस वजह से होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इसके जीन्स जो है वो किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और वो भी कहां पे, नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर। अब देखिए यहां पे मेल है हीमोफिलिक, मतलब वो डिजीज ही है, दैट हीमोफिलिक मेल गेट्स क्रॉस्ड विथ अ नॉर्मल फीमेल। अब यहां पे देखिए इनका जीनोटाइप क्या आएगा, मेल हीमोफिलिक है, मतलब वो यहां पे देखिए कैसा है, रिसेसिव में दिख रहा है आपको, दिखा रिसेसिव में, रिसेसिव फॉर्म में है। कैसा जीन दिखा हमें, XHY, ये वाली कंडीशन हमें दिखी है। अब देखिए यहां पे इसका जीनोटाइप निकला, सॉरी इसके गैमेट्स निकले, और यहां पे देखिए फीमेल जो है वो कैसी है, इसके पास इसकी कंडीशन कैसी है, XHXH, ये दोनों भी कैसे है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहां पे हमने देखा हैव सिंगल डोज ऑफ हीमोफिलिक जीन H in recessive form, in recessive form। और अब देखिए यहां पे इसके गैमेट्स आए, हमें दिखा XHY XH XH, इसके जो दोनों भी गैमेट्स है दोनों भी कैसे हैं, दे आर ऑफ नॉर्मल फीमेल, और वो है डोमिनेंट कंडीशन में। यहां पे इसका एक गैमेट निकला रिसेसिव कंडीशन में, जिसके पास रिसेसिव कंडीशन में हीमोफिलिक जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और वाई अगेन नॉर्मल है, क्योंकि वाई के पास क्या है, उसके अलील नहीं है, क्योंकि ये जीन कैसे प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट है, इसलिए वाई के पास उसके अलील है ही नहीं, तो वाई नॉर्मल कहा जाएगा। अब यहां पे देखिए इसको क्रॉस करते हैं, एक्स कौन सा है, हीमोफिलिक मेल वाला जो गैमेट है उसे क्रॉस किया है किसके साथ, एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर हीमोफिलिक जीन है डोमिनेंट कंडीशन में, तो इसका क्या आया, XH,
देखिए अब यहां पे थर्ड कंडीशन लिखते हैं, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच। अब ये कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहां पे। इसलिए यहां पे इसका रिजल्ट क्या आया, कैरियर डॉटर आई। और अब अगर इसी को हम वापस इसके साथ करेंगे तभी यही आएगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ के दोनों भी गैमेट्स सेम है, यहाँ के दो गैमेट्स अलग है। अब यहाँ पे कैरियर डॉटर्स आ गई। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ का जो y है अगर उसे क्रॉस करेंगे XH के साथ, ओके, अब यहाँ पे भी सेम आएंगे और अगेन इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे कैसे आएंगे, दोनों भी सन कैसे है, नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, देखिए फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे x, h और y, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वापस दिखेंगे, हैव सिंगल डोज ऑफ hemophilic gene H in dominant form, in dominant form। देखिए अगर डोमिनेंट फॉर्म में हुआ तो वो कैसे दिखे आपको, डोमिनेंट फॉर्म का रिजल्ट आया नॉर्मल मेल, और रिसेसिव फॉर्म का रिजल्ट आया डिजीज्ड मेल। आ गया, मतलब ये वाली जो जीन्स है ये डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन के अनुसार ही वो एक्टिव या डीएक्टिव रहती है, या फिर वो एक्सप्रेस या डिप्रेस होती है, या सप्रेस होती है, नॉट डिप्रेस, एक्सप्रेस या सप्रेस होती है। देखिए अब यहाँ पे जब वो रिसेसिव कंडीशन में थी तो वो एक्सप्रेस हो गई, और डोमिनेंट कंडीशन में थी तो वो सप्रेस हो गई। इस कंडीशन में वो क्या हो गई, सप्रेस्ड, और यहां पे वो क्या हो गई, एक्सप्रेस्ड। इसलिए हमने क्या देखा कि जीन्स प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, बट फिर भी वो कैसे है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये कौन सा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। जैसे हमने फिनिलकीटोन्यूरिया में देखा था ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, वैसा यहां पे है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। रिसेसिव फॉर्म में हुआ तभी ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने वाला है। अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में, या हम क्या बोल सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में अगर हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो हमें क्या दिखेगा कि वो आगे के जनरेशन में जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये एक्सप्रेस कब हुआ, जब इसके पास सिंगल डोज था जो रिसेसिव फॉर्म में था, एक्सप्रेस हो गया और उस वजह से क्या हुआ, मेल जो था वो कलर ब्लाइंड था। सेकंड कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है, कुछ नहीं, नॉर्मल था, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ओके। और यहां पे अगेन आपको क्या दिखा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में था, फिर भी क्या हुआ, हेटेरोजाइगस अगर कंडीशन में हुआ तो यहां पे आपको दिखेगी, इस डॉटर को हम ऐसे तो नॉर्मल बोलेंगे, बट इसे अगर हम इंटरनली देखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैरियर, बट ये है क्या, क्या है, फीमेल है, ओके। आगे ये बात आप लोगों को समझ में। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हीमोफीलिया का। देखिए इस कंडीशन में हमने क्या देखा, हीमोफिलिक मेल विथ नॉर्मल फीमेल। अब देखते हैं कैरियर डॉटर, जो कि रिजल्ट में, देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला था, हीमोफिलिक मेल को हमने क्रॉस किया नॉर्मल फीमेल के साथ, हमें रिजल्ट में क्या मिला, नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर। अब इसी कैरियर डॉटर को लेके
हम आगे का सॉल्व करते हैं। अब वो कैरियर डॉटर इज क्रॉस्ड विथ नॉर्मल मेल, वहां पे हमने मेल को डिजीज्ड मेल लिया था और नॉर्मल फीमेल थी। अब यहाँ पे कैरियर डॉटर है और नॉर्मल मेल है। देखिए अगेन यहां पे हमें क्या मिला कंडीशंस में, यहां पे जीनोटाइप में क्या था, जीनोटाइप में हमें मिला कि ये वाला था एक्स, फर्स्ट वाला कंडीशन लिखते हैं यहां पे। फर्स्ट वाले कंडीशन में हमें क्या दिखा, एक्स एच एक्स एच, ठीक है, ये वाला कंडीशन दिखा। तो ये कैसा था, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए ये सेकंड वाला कंडीशन हमें दिखा, ये कैसा था, एक्स एच वाई, यहां पे था हीमोफिलिक जीन H present in dominant form and in single dose. ओके, अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, क्या आया, एक्स कैपिटल एच, ये वाली कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यहां पे देखिए इस कंडीशन में होमोजाइगस अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो यहां पे इसका रिजल्ट आया नॉर्मल फीमेल। वैसे ही सेकंड में हमने इसी गैमेट को इसके साथ क्रॉस किया, अगेन इसका हमें कैसा मिला, एक्स कैपिटल एच वाई, ये वाला मिला। इसमें भी क्या हुआ, नॉर्मल मेल मिला, क्योंकि यहां पे इसके वाई के ऊपर कोई अलील तो इसके है नहीं, तो इसको ये हम बोल ही नहीं सकते कि डोमिनेंट कंडीशन में है या रिसेसिव कंडीशन में, बस वो एक कैसा है, सिंगल डोज में है, और वो भी डोमिनेंट कंडीशन में सिंगल डोज में है। अब यहां पे थर्ड में हमें क्या मिला, देखिए अगेन एक्स एच और एक्स स्मॉल एच, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये वाला हमने यहां पे लिखा है, ओके, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल गई हमें। यहां पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन ऐसे ही मिली। अब यहां पे लास्ट वाला हमें क्या देखना है, एक्स एच विथ वाई, यहां पे एक्स एच विथ वाई, ये अगेन कैसा है, हीमोफिलिक जीन H present in रिसेसिव कंडीशन, यहां पे डोमिनेंट थी, यहां पे कैसे है, रिसेसिव कंडीशन। इसलिए देखिए अब इसके रिजल्ट कैसे आए, यहां पे अगेन रिसेसिव कंडीशन में थी, इसलिए इसका रिजल्ट क्या था, डिजीज्ड, ओके। इसके बाद ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में थी, इसलिए नॉर्मल क्या थी, ये फीमेल थी, ये डिजीज्ड मेल था, ओके। यहां पे देखिए एक्स एच वाई, अगेन ये डोमिनेंट कंडीशन में है, इसलिए ये कैसा है, नॉर्मल मेल है, और ये अगेन कैसी है, कैरियर फीमेल है। हो गया, मतलब देखिए आपको यहां पे समझ में आया कि अफेक्टेड कौन है, फीमेल्स अफेक्टेड दिखी यहां पे आपको, देखिए हम यहां पे भी देखते हैं, यहां पे आपको फीमेल्स अफेक्टेड नहीं दिखी, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन, फीमेल्स आपको कैरियर दिखी बट अफेक्टेड नहीं दिखी, बस उनके पास वो जीन है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, कैरियर। और बट वो कलर ब्लाइंड नहीं बोल सकते हम उनको, बस कैरियर बोलेंगे,
यहाँ पे सन जो है वो नॉर्मल है, बट आगे वाली कंडीशन में हमने देखा अगेन नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल डॉटर कैरियर है, मतलब वो उनको भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं, बस उनके पास वो जीन उनके जीनोटाइप में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे अफेक्टेड कौन ज्यादा है? मेल्स है, मेल्स आर गेटिंग अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर अलील नहीं है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी जीन है, उनको वो सप्रेस कर सके, इसलिए दे आर गेटिंग मोर अफेक्टेड, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। गॉट इट? ये थे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और लास्ट में देखते हैं वाई लिंक्ड। अब हमने एक्स लिंक्ड जीन्स देखे जो कि एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर थे। अब वाई लिंक्ड जीन्स देखते हैं। वाई लिंक्ड जीन्स में कैसे है? वो कहां पे होते हैं? जिसे हम होलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं। होलैंड्रिक मतलब ही मेल, होल यानी नॉर्मल जीन के ऊपर, और एंड्रो, एंड्रो मीन्स मेल, जो मेल क्रोमोसोम के ऊपर मतलब वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशली वो वाई क्रोमोसोम को ही लिंक्ड होते हैं, मतलब वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट पे। वाई क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस पार्ट कौन सा था? ये वाला था एक्स क्रोमोसोम, और ये वाला था वाई क्रोमोसोम। इसका ये कौन सा है? नॉन होमोलोगस रीजन। इसके ऊपर अब वो जीन प्रेजेंट है, कौन से? एक्स लिंक्ड जीन्स है, वो यहां पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसके अलील इसके ऊपर है नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेंड हो गया है। अब यहां पे देखिए, इसका एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस मीन्स प्रेजेंट ऑफ हेयर्स ऑन द पिना। कान के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टर्स आपको दिखेगा बस मेल्स में, और ये कैरेक्टर मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि ये वाला जो है नॉन होमोलोगस रीजन वाई के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस। अब नेक्स्ट वाला है वाई लिंक्ड जीन्स, ये वाला है थर्ड, एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। अब यहां पे आपको क्या देखना है? एक्स वाई लिंक्ड जीन्स मतलब लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए ये कैसे है? लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन मतलब कौन सा रीजन? समझो, यहां से निकालती हूं मैं अब, वेट, अब ये दोनों रीजन्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये कैसे है? होमोलोगस रीजन। अब इन होमोलोगस रीजन के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहां पे जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगे, वेट, इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। और इनको अगेन क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। मतलब ये सेक्स लिंक्ड जीन्स है ही नहीं, क्योंकि क्या है, उन दोनों के पास, एक दूसरे के पास क्या है? उसके अलील्स है, तो वो उसको मास्क भी कर सकते हैं, कभी उसको सप्रेस भी करेंगे, कुछ एक्सप्रेस भी होने वाले हैं, उसके अलील्स दोनों तरफ प्रेजेंट है। बट इसलिए अलील्स प्रेजेंट होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड। मतलब वो कंप्लीटली हम बोल सकते हैं क्या कि वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है? नहीं, वो दोनों तरफ उसके अलील प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। हो गई ये कंसेप्ट आपकी क्लियर? और इसके एग्जाम्पल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्रिटिस और रेटिनिटिस पिगमेंटोसा। ये है इसके एग्जाम्पल्स। आ गई आपको ये बात समझ में? अब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है? हमने अब देखा कि यहां के जो जीन्स है, कौन से जीन्स हमने देखे? हमने यहां पे 3 चीजों को देखा। सबसे पहले हमने देखा, हम डायरेक्टली जाते हैं वहां पे, हमने क्या देखा? यहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को देखा।
हमने आज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस को भी देखा, डोमिनेंट को भी देखा, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस को भी देखा, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी देखा। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर हमने क्या देखा, डोमिनेंट और रिसेसिव। हमने क्या देखा, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को देखा। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं। देखिए हमने कौन सा देखा, बेटा देखिए हमने कौन सा देखा यहां पे। अब एक फास्ट रिवीजन लेते हैं, कौन सा, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, या फिर इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं, रुकिए, इसे हम डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप के अंदर क्या था, इसके अंदर थे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ XY या फिर XX। क्या था, 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम कितनी थी, 1 पेयर, और यहां पे ये कितने थे, 22 पेयर्स। अब यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमें क्या देखना है, अब इसके अंदर, वेट, इसके अंदर हमने क्या देखा, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और उसमें हमने अगेन इसके अंदर 2 देखे। एक हमने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव, नहीं डोमिनेंट पहले देखा, डोमिनेंट, और दूसरा हमने देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, और दूसरा हमने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। इसमें हमने क्या एग्जाम्पल देखा, इसमें हमने देखा विडोज पिक। इसका एग्जाम्पल क्या देखा, विडोज पिक, और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, फिनील कीटोन्यूरिया। क्या था, फिनील कीटोन्यूरिया। ओके, और अब इस तरफ बढ़ते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, और इसके हमने 3 टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने देखा X लिंक्ड जीन, दूसरा हमने देखा Y लिंक्ड, और तीसरा हमने देखा XY लिंक्ड। इसमें हमने क्या देखा एग्जाम्पल, इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा हमने देखा हीमोफीलिया, और यहां पे हमने क्या देखा एग्जाम्पल में, हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस, हेयर पिना, हेयर्स के पिना के ऊपर, मतलब ईयर के ऊपर हेयर्स होते हैं। और XY लिंक्ड जीन्स के अंदर
हमने लास्ट में देखा, लास्ट में हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। हमने क्या देखा इसका एग्जाम्पल, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। हो गया ये। तो ये इतनी सारी चीजें हमने आज देखी, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई ही होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई हो। आप इसे अच्छे से फोकस करके देखिए, बहुत इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। आगे की लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।